इसको बोलते हैं शरीर को फ्लेक्सिबल बोलते हैं ना, छुटाव दे करके, खिंचाव दे करके, बॉडी को खिंचाव दे करके। बूढ़े हो गए नहीं तो हम बताते, हम भी वो कला सब वो सीख जानते हैं, लेकिन वो अगर फास्ट में किया जाए, एक तो स्लिप मारने का, ये पसीना गिरता है हाथों से, अब शरीर पूरा चूरा है तो ये स्लिप मार जाएगा तो कहीं गिर जाएगी। और मिट्टी हो, खेती हो, ग्राउंड हो, उसमें मिट्टी में सीखने में बहुत आनंद है। और बाकी जिसके पास नहीं है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रख लो बस, ये स्लिप नहीं मार जाए। ये मेटा नीचे करते हैं तो मार्बल पे एक दो टप बूंद का ये गिर जाता है पसीना, तो ये स्लिप मार जाता, हाथ स्लिप मार गया, कोहनी चली जाएगी, लग जाएगा, चोट लग जाएगी। इसका विशेष कर ध्यान रखना। कई बार गिरे हुए हैं, आप संभल गए। अभी ये चटाई को भी बिछाते हैं तो ये कॉलिन है तो ये स्लिप मार जाती है इसके ऊपर मार्बल पे। ये हाथ जब ऐसे करके और पैरों को ऊपर करते हैं, पूरा वेट लेते हैं शरीर के ऊपर, तो ये स्लिप मार जाता है। इसका ध्यान रखना, खतरनाक है ये। इसको कोई भाई करे तो मिट्टी के अंदर बहुत बढ़िया होता है, या खुरदरा ज़मीन हो, स्लिप ना मारे, इसलिए ये बैंड रखते हैं। इसका कोई चाव नहीं कि ये हाथ में पसीना नहीं आया, अब ये भीग जाएगा, यही भीग जाएगा। और इस या तो रस्सी से टपक जाएगा, पसीना बाल से निकलता है तो ये इससे टपक जाता है, नहीं तो एक रुमाल बांध लो, ये आँख में पसीना ना आए, बस इतना रखो। और फिर पसीने को चूने दो, बस एक आँख में नहीं जाए कि बार बार उसको ये करना पड़े। और एक हाथ में कलाई में नहीं आए, इसमें ये पसीना नहीं आए। ये रुमाल भी बांध सकता है कोई, ये बैंड होता है ये बांध सकता है। आजकल तो ये आ रखे हैं, ये तो शौक में वैसे ही दिखावा में बांधते हैं। आजकल दिखावा ज़्यादा है, करने का कम है। करो, दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर करोगे तो मैं बता रहा हूँ आपको कि तो आप फटे कपड़े पहन करके ऐसे खड़े हो जाओ, दुनिया आपकी तरफ देखेगी। कोई बंदा है दमदार, ये करो, ये इसके अंदर भरो, ये इम्यूनिटी को, और इसको कूट करके ये नॉर्मल है। थोड़ा सा घूम करके पंजों पे, रेडी पे वार्म अप हो जाओ, बढ़िया सा वार्म अप होने के बाद में जिससे मेहनत नहीं होती है वो ये चेयर पे ले ले, किसी चीज़ का भी सहारा ले ले। अब पहले सहारा नहीं लेते थे, एक दूसरे के कंधे पे पैर रख देते थे, और वो कंधा भी वो पकड़ते नहीं थे, उसकी गर्दन में पंजे को अड़ा करके फिर ये करते थे। अब ये घरों में चारपाई है, दीवार है, टेबल है, सोफा है, किसी पे भी पैर रख करके थोड़ा थोड़ा करके देखो। ये अगर नहीं होगा, ये नहीं खिंचाव दोगे शरीर को, तो शरीर जागृत नहीं होता है। इसके अंदर नसें एकदम ऐसे करेंगे, ये फुदकती हैं अंदर से पूरा, ये टिप मारता है। अगर मैं अब खोल रहा हूँ जहाँ पर कुछ भी ब्लड का कोई भी कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं आएगा। वो एक भाई मेरे को बोल रहा था कि बोला नाना जी को हॉस्पिटल ले जाओ। मैं को मेरे भाई तू मेरे से मिल ले यार हमारे को ही बोल रहे हो तो ताना मार दे, कोई बात नहीं है, लेकिन यार मिल के देख, कभी देख हॉस्पिटल में कौन जाता है। ये तो भगवान का वो है, घर है, इसमें कोई भी घमंड नहीं करना चाहिए। कोई भी जा सकता है, चलता गिर सकता है। आजकल ऐसा ज़माना आ गया है, ऐसे रोग आ गए हैं, कोई पता ही नहीं लग रहा। हार्ट अटैक 12 साल 3 साल 5 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो हम तो चले गए तो कुछ नहीं होगा यार, तुम संभल के रहो, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, हमारी तो छोड़ दो। और एक भाई ने ये लिखा है, वो कल परसों बोला है, अभी इनका जवाब मैं तो कभी बाई चांस पढ़ लेता हूँ, बोला अंकल इनका जवाब दिया करो। ये बालों को लिखा है उन्होंने, बालों के बारे में लिखा है कि मैंने पढ़ाया भी, मगर यार इसका अर्थ मैं नहीं समझा कि है ये बाल, तो बाल इंग्लिश में समझ गया कि ये बाल के बारे में लिखा है। तो बाल बोला झड़े कैसे, नहीं कि रुके कैसे। भाई इसका तो शीर्षासन कमाल है। अगर जिसने शीर्षासन किया अपनी लाइफ के अंदर, कहीं का पानी पी लो, कहीं का शैम्पू साबुन लगा लो, उसका एक बाल नहीं आएगा, ये नीचे एक बाल नहीं आएगा, ना दाढ़ी का, मतलब शरीर का बाल नहीं है गिरेगा, चेस्ट का हो, पीठ का, कहीं भी हो। एक बाल अगर कोई गिरा करके दिखा दे, और चश्मा लगा करके दिखा दे, चक्कर आ करके दिखा दे, ये सब शीर्षासन का कमाल है। अर्धलासन करो, दीवार के पैर लगा करके करो, कैसे भी करो,
आधा ब्लड को उतारने पीठ के ऊपर दीवार के साथ में लगा लो, नहीं फिर उसके बाद में थोड़ा बैलेंस, कमर के नीचे हाथ दे करके बैलेंस, वो बताऊंगा बेड के ऊपर कि किस पोजीशन में किस में चलते चलते और कैसे खड़े हो जाना है। और फिर 2 कील लगा लो दीवार में, और एक ये रबड़ लगा दो उसके अंदर, उसमें पंजे फंसा दो। कभी लाइफ के अंदर आँखों की प्रॉब्लम, बालों की प्रॉब्लम, ये जबड़े की प्रॉब्लम, ये जबड़ा भी है इसके साथ, ये जबड़ा चलता है, ये जबड़ा चलता है शीर्षासन के अंदर, बताएंगे आपको। ये 2 लिखे हैं ना जो ये बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हिंदी कर दो तो उसको पूरा कट करके लिख देते, पूरा लिख दो और फिर उसमें कट कर दो, हिंदी कर दो, भले वो हिंदी दबा दे दो, वो पढ़ ले। इंग्लिश के शब्द ऐसे हैं अब हमारे को इतना जानते नहीं है, तो वो फिर पढ़ करके फिर मैं जवाब दे सकता हूँ। शरीर के बारे में कोई डॉक्टर नहीं, कोई मैं ज़्यादा बकवास नहीं करता, लेकिन मैं बताने लग गया ना कि इसके अंदर क्या क्या है, तो फिर ये बहन बून हो जाएंगे कम्युनिटी। मैं सीधा हिसाब से बोला, हमारे गुरु तो सीधा बोलते थे, सीधा बोलते थे, एक एक शरीर का अंग बोलता था ये चिटली नक से सीख, नक से सीख, ऐसे डायलॉग मारते थे। दादा अब कुछ बोला है तो इसका अर्थ समझ जाओ, फिर बोला अर्थ समझ जाओ, इसका अर्थ समझना होता था, फिर उसका पूरा निचोड़ निकाल देते थे, निचोड़ निकालते थे। तो ये करो, जिंदगी में हार मत मानो। कोई भी अगर बीमार है, कि किसी को तकलीफ है, किसी को घुटने की है, किसी को टकने की है, किसी को गर्दन की है, कि किसी को बाजू, ये कहीं की भी हो, कमर की हो, रीढ़ की हड्डी की हो, भाई बोला डायबिटीज का हो, कि कैंसर का हो, कि क्या रोग, सारे फेफड़े फूफड़े सब शुद्ध, कोई अशुद्ध रहेगा ही नहीं शरीर के अंदर। बस इसके अंदर 2 घंटा है उम्र दराज के लिए, 50+ के लिए 2 घंटा, और उससे नीचे घटाते जाओ आधा घंटा, तीन गेयर है ये, 4 गेयर के अंदर जिंदगी चली जाती है। और फिर 70 के ऊपर जाता है तो 3 बढ़ जाता है, 3 घंटे हो जाते हैं, बस यही तो है। और काम घटते जाते हैं, कोई करने कोई किसी चीज की मतलब ही नहीं रहता है, उसको तो टाइम ही टाइम है। तो इसके अंदर तो अपने को टाइम देना है, बस इस शरीर को दे दो, इसको जागृत कर दो और ये अपने को जागृत कर देगा, ये नहीं गिरने देगा। हमारे गुरुओं की वसूल रहा है गुरुओं का, अगर वो 100 से ऊपर गए हैं, तो अब ये नहीं कि मैं गारंटी लूँ, मेरा कल का नहीं पता है, कि किसी का नहीं पता है मेरा क्या किसी को नहीं पता है, लेकिन उनको फॉलो करते आ रहे, फॉलो करते आ रहे, उनके नियमों को नहीं छोड़ा। कोई भी काम करो, कुछ भी खाओ पियो यार, कुछ भी, इसमें कोई मना नहीं है, लेकिन ये काम मत छोड़ो। ये छोड़ दिया, वो नहीं, हजम नहीं कर पाओगी, नहीं कर पाओगी। ये जरूरी है, सब चीज की लिमिट है, लिमिट बनाई है, स्वाद बनाए हैं, व्यंजन बनाए हैं, तो व्यसन भी बनाए हैं, सब कुछ बनाया है, यूज करने के लिए बनाया है। तो ये करो। अब इतना ये बोलते बोलते भी पसीना टपक रहा है, मतलब ये बोलने में भी कष्ट बना आता है, ये बोलने में भी जब ये वार्म अप बॉडी हो जाती है ना, तो वो अंदर से हम भी अपना काम, वो आपसे अलग नहीं है, सेम, सबकी बॉडी सेम है। कोई किसी के अंदर एक भी बोला नाड़ी या कांग के कोई भी कम किसी के अंदर नहीं है, सबके अंदर बराबर है। एक हड्डी नर नारी के अंदर अलग होती है, वो एक्स्ट्रा होती है, बस, बाकी और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। ये सब एक है, टोटल है। लेडीज करो, जेंट्स करो, बच्चियां करो, बच्चे करो, सब टोटल। इसके बगैर आज के ज़माने में, आज के युग में कोई मतलब नहीं रह गया है, सब कुछ अशुद्ध रह गया है। लेकिन उसको बचाने के लिए अपना का अंदर की मशीन को ऐसे रखना है कि इसके अंदर अगर कोई गलत भी डाल दिया, अपने को नहीं पता और अपने को ये तकलीफ दे जाएगा, खट्टा मीठा क्या क्या खा लेते हैं, वो सबको ये फेंक देता है, गहरे काट देता है, ये कुट्टी की तरह से। बोला लगा दे ट्रैक्टर, घी खाओ, देसी ट्रैक्टर लाओ, मैसी, बोला काट करके फेंक दे, तो ये वो काट के कुट्टी की तरह से काट करके ये सब बाहर कर देता है। तो इसकी ये मशीन को ना, इसको जागृत रखो। ये मशीन जागृत नहीं रखोगे तो अपन जागृत नहीं रह सकते इसमें। ये बस मैं तो कहना है कि सब, मैं तो हाथ जोड़ के ये कहता हूँ, सैल्यूट मारता हूँ कि मैं सब भाई बहनों को, मतलब कोई भी जिंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ का जो आनंद लेना है, तो इसके अंदर आ जाओ।
तरतीब वाइज आ जाओ। एक दिन कमर से नीचे का स्टार्ट करो, एक दिन कमर से ऊपर का। वार्म अप करो, दोनों को पहले वार्म अप कर दो, फिर योगा में आ जाओ। या फिर आज मैंने ये ऊपर से चेस्ट से नहीं किया, लेकिन जब पैरों को और कमर को किया तो इसका एक अलग ही आता है कि नीचे से जागृत करते हैं, पैरों से पंजों से जागृत करते हैं, तो फिर इसमें अब पुशअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर ये पैरों को और इनको करने के बाद में योगा में ले आएगा ये, और योगा ऐसा कराएगा आपको पूछेगा नहीं, अपने आप मांगेगा, ये अपने आप बताएगा कि मैं अब ये करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ। ये करो अभी मैं अभी लग रहा हूँ, तो अभी ये दूसरा सेकंड गियर, ये गियर लगते रहते, ये गियर लगते रहते, एक को छोड़ा दूसरा स्टार्ट। ये नहीं कि एक को छोड़ करके बैठ गए, इसमें 4 5 6 ये गियर हैं। एक भाई ने मेरे को याद आ गया, उन्होंने बोला है कि यादव जी लिख रखे हैं, मैं ऐसे कैसे नाम बोला अंकल एक वीडियो एक दिन में डालो। बेटा एक तो डाल दूंगा, ये मेरे को दिखाना नहीं है कि भाई मैं एक क्या कर रहा हूँ कि मैं एक ही 30 मार खा पड़ रहा हूँ, नहीं, पूरा वर्कआउट दिखाना चाहिए। फिर कैसे समझोगे कि वर्कआउट क्या है? पूरा जैसे एक दिन का योगा है तो वो एक ही दिन की कैसेट बनती है, वो 5 बने या 4 बने, आधा घंटे की एक बार पानी की घूंट लेनी पड़ती है, तो फिर ये पसीने को पूछना पड़ता है, एक शरीर गिल्ला हो जाता है, फिर रख देता हूँ, फिर स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये एक दिन का वर्कआउट मैं पूरा एक दिन में डालता हूँ। 3 बनो 4 बनो, कहीं चला गया तो रेस्ट हो जाएगी। अब उसमें थोड़ी है कि वो एक स्टोर में से निकाल करके एक एक छोड़ते रहो, बना करके रख दो, फिर वो मेरी हैबिट गलत हो जाएगी। मेरे को ये आनंद ऐसा आने लग जाएगा कि भाई लोग तो देख रहे हैं तेरे को, भाई शाबाशी भी दे रहे, और फिर मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। भाई एक दिन में 10 बनाऊंगा तो 10 दिन गए मेरे, तो फिर मेरे को तो आलकस आ गए। इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को समझो। ये 1 घंटा की बने या आधा घंटा की बने, एक जगह थकान हो जाए वहां छोड़ता हूं मैं। एक जगह का फुलअप हो जाता है, अब चेयर का फुलअप हो गया तो चेयर को छोड़ दूंगा, चारपाई का हो गया उसको छोड़ दूंगा, बेड का हो गया उसको छोड़ दूंगा, मतलब पलंग पे आ गया, फिर उस पे आ गया अलग अलग, फिर लेट के आ गया, शीर्षासन पे आ गया, मयूरासन, ये चलता रहता है। फिर ये पूरा थकान पे आ जाता है शरीर, तब ये छोड़ा जाता है। अब इसमें कितनी बने तो बोले ये आज इसने ये किया है, आज इसने ये किया, नहीं, ये सारे आज ही किए, टोटल आज ही किया है, ये होना चाहिए। तब तो आपको कुछ दिमाग में आएगा, बच्चों को सिखाओगे, आप सीखोगे, कोई भी। भाई इतनी मेहनत, ये कितनी मेहनत, इसमें से कितनी छांटनी है अपने को, कितनी आसान है, इतनी हार्ड मेरे से भी नहीं हो पा रही जो हम करते थे वो। अब ये दीवार का सहारा लेके खड़े होते हैं, और मैं पहले जीना चढ़ जाता था ऊपर, और पूरी मंडेरी को पकड़ करके चक्कर काटता था, सर के बड़ बोलते थे माथे माड़ा चलता है। तो ये हमने किए, लेकिन अब डिसबैलेंस हो जाता, अब शरीर, अब हड्डियां क्या हार्ड हो जाती है, उम्र बढ़ जाती है, तब ये वो बचपन में वो अगर करेंगे तो डिसबैलेंस हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान रखना है, उसका ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई ये बड़ी बादशाह बनने की बात नहीं है। अगर भाई मैं तो एक दिन के अंदर एक ही दिन डालो, 2 और 4 दिन डाल करके फिर भाई आनंद लो, भाई मेरे को बहुत सर किराए पर पड़ जाए, मेरे को भाई व्यूज बढ़ जाए, ये मैं तो ये सिखाने के लिए आया हूँ, एक मतलब बताने के लिए। अगर जिंदगी भर ऐसे चलोगे जो अपने पूर्वज चले, वो आपके भी हमारे भी सब एक ही हैं, एक ही हैं सबके। अब हम बनेंगे, पहले वो हमारे थे, अब हम बनेंगे, फिर आप बनोगे, सब बने हुए, तो वो परिवारों में बच्चों को कौन देगा, कौन बच्चों के अंदर वो इम्यूनिटी भरेगा, कौन उनको ज्ञान देगा। अगर इतनी लॉन्ग लाइफ भी जी जाती है, अभी तो बोलते हैं अरे अंकल आपकी तो 60 होगी, मेरी तो 40 से ज़्यादा, तो कोई 50 से ज़्यादा, तो हम तो जिएंगे ही नहीं। ये क्यों बोल रहे हैं? इसलिए आत्महत्याएं कर रहे हैं, इसलिए नर्वस हो रहे हैं, इसलिए ज़िंदगी से हार रहे हैं। ये नहीं हारने देना है, ये बच्चों को कूट कूट के भरो, ये कूट कूट के भरा जाएगा। ये करो।